स्वागत है आपका जीएस न्यूज़ में। आज हम आए हुए हैं एटा के अगापे पब्लिक स्कूल में, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष मीरा गांधी जी का विद्यालय है। तो आइए जानते हैं चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश गांधी जी से कि अतिक्रमण अभियान के अंतर्गत आने वाले निर्देश एवं अनुपालन के लिए उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उन्होंने नीतियां अपनाई हैं। जीएस न्यूज़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जो अतिक्रमण अभियान के अंतर्गत जो आपने दिशा निर्देश दिए हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का और जिला प्रशासन का अतिक्रमण शहर में जो है उसका आदेश हुआ है कि शहर में जो अतिक्रमण है जिसकी वजह से लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, जल भराव हो रहा है, शहर में नाले नालियों में पानी रुक रहा है, गंदगी फैल रही है, तो इसके लिए अतिक्रमण अभियान चलना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी किया है और प्रशासन इसमें सक्रिय है। हम चाहते हैं कि शहर का अतिक्रमण हटे, लेकिन उससे पहले हमारा कहना ये है कि शहर के व्यापारी लोगों को और शहर के मौजूद लोगों को, शहर के समाज सेवियों को और शहर के जो हमारे माननीय सभासदगण हैं, सबके साथ एक बैठक हो, प्रशासन के साथ बैठक हो, उसके बाद एक अतिक्रमण हटाने का एक मानक तय किया जाए कि इस तरह से अतिक्रमण हटाया जाए। और यही हमने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एटा को निर्देशित किया है कि वो अतिक्रमण हटाएं। हम अतिक्रमण हटाने के खिलाफ नहीं हैं, न हम शासन प्रशासन के किसी ऐसे आदेश के खिलाफ हैं जो जनहित में है, लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर सरकार की नीतियों का कोई अधिकारी दुरुपयोग करते हैं या जनता के हित में नहीं है, तो उनको हमें उनके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए, उनको जिलाधिकारी महोदय या शासन प्रशासन के लोगों को बताना चाहिए। इसलिए हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं नगर पालिका एटा के, उन्होंने बिना हमको संज्ञान में लिए, हमारे नगर पालिका बोर्ड को संज्ञान में लिए और बिना शहर के व्यापार मंडल को संज्ञान में लिए, विश्वास में लिए, जो अतिक्रमण अभियान चलाया है, इससे गरीब लोगों को काफ़ी गरीब लोग आहत हुए हैं। एक ठंडी सड़क पर खोखा तोड़ा गया और उसको बिना नोटिस दिए तोड़ दिया, उसको गम में उसकी लड़के की एक बहन ख़त्म हो गई। इस तरह से कई घटनाएं हुई हैं, लोग आहत हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, लोगों में भय का वातावरण है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने नगर पालिका के कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि आप लोग जो है, कोई भी अगर अतिक्रमण अभियान का आपको आदेश ईओ साहब द्वारा मिलता है तो उसको हमें पहले बताएं, और ईओ साहब को भी हमने कहा है कि अगर कहीं अतिक्रमण अभियान चलाना है तो आप हमें लिखित में बताइए, किसका आदेश है वो भी बताइए। और हमने अधिशासी अधिकारी से शासन का आदेश मांगा है, उस शासनादेश आदेश को हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और कानूनी तौर पर भी उसका विचार विमर्श उस पर करेंगे। शहर के व्यापारियों और मौजूद लोगों, सभासद बंधुओं के साथ मिलकर एक रूपरेखा बनाएंगे। इसमें हमने कल अपर जिलाधिकारी प्रशासन से भी बात की है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि सबके साथ विचार विमर्श करके फिर एक रूपरेखा बनाई जाएगी और उसमें अतिक्रमण अभियान चलेगा, और जिससे जो भी चलेगा वो पारदर्शी तरीके से चलेगा और नियमानुसार चलेगा, जिससे किसी को गलत भी ना लगे। ऐसा ना होना चाहिए कि आधे शहर में चल जाए फिर आधा शहर छूट जाए, ये हम चाहते हैं। जैसे आपने सर बताया कि आपके जनहितकारी निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है जी, इसके बारे में सर बताइए। नहीं, हमने यही है कि हमने ये कहा था ईओ साहब से और कर्मचारीगण से कि किसी गरीब, देखिए हमारी प्रदेश सरकार का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि गरीब लोगों की झोपड़ियाँ, गरीब लोग जो हैं, जो जीवन यापन सड़क पे कर रहे हैं, तो उनको अगर हटाया भी जाए तो उनकी व्यवस्था की जाए। लेकिन जो गुंडा तत्व हैं, दबंग लोग हैं, माफिया लोग हैं, उनको उनका जो उन्होंने गलत जगह पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है या किसी कमज़ोर व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा मकान पर कर लिया है, तो उनको हटाने का आदेश है, न कि गरीब लोगों को प्रताड़ित करने का आदेश नहीं है। तो इस विषय में जो है हमने अधिशासी अधिकारी को कहा, लेकिन उन्होंने इस बात को तब ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अभी उनका हमारे पास लगातार फ़ोन भी आया, उनसे हमारी बात चल रही है। सर, आपने बताया कि शासनादेश के आदेश पर लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है, किस प्रकार से सर गुमराह हो रहे हैं?
हैं लोग। हाँ, इसके बारे में यह है कि जैसे ये शासन का आदेश तो ये नहीं है कि गरीब लोगों को झोपड़ियाँ तोड़ दी जाएं। मैं दावे से कह रहा हूँ शासनादेश में होगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा। तो ये झोपड़ियाँ क्यों तोड़ी जा रही हैं, खोखे क्यों तोड़े जा रहे हैं? अगर खोखे हटाए जा रहे हैं तो पूरे शहर के हटा दीजिए। अतिक्रमण हटाना है नालों का तो पूरे शहर का हटा दीजिए। लेकिन एक गली का हटा दो, पड़ोसी का हटा दो, पड़ोसी का मत हटाओ, नत्थू लाल का हटा दो, चिरंजी लाल का मत हटाओ, ये तो शासनादेश में नहीं है। पक्षपात नहीं होने चाहिए। अगर अतिक्रमण है तो एक रूपरेखा, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, व्यापार मंडल को बैठा लो, हमारे सभासद भाइयों को बैठा लो, हमें बैठा लो, आदरणीय प्रशासन के अधिकारी लोग बैठ जाएं और एक रूपरेखा बन जाए एटा को स्वच्छ करने की, अतिक्रमण हटाने की। हम सहमत हैं। लेकिन अगर एक गली का हट रहा है, एक गली का नहीं हट रहा है, सर्वेश कुमार का हट रहा है, उनका प्रवीण जैन का नहीं हट रहा है, गुप्ता जी का हट रहा है, तो उनका पुष्कर जी का नहीं हट रहा है, मुंह देख के जो प्रशासन या हमारे अधिशासी अधिकारी अगर ऐसा कार्य करेंगे तो उसका हम विरोध करेंगे और कर रहे हैं। सर, जानना चाहते हैं कि आप शहर के विकास के बारे में, शहर की सफाई के बारे में आप इन मुद्दों के अलावा और क्या क्या प्लानिंग कर रखी है? देखिए, एक तो हमारा शहर के सभी पार्कों को सौंदर्यीकरण का हमारा कार्यक्रम है। केवल मेहता पार्क रह गया है, उसका हम बहुत जल्दी टेंडर करने जा रहे हैं। शहर में सभी गलियां हम पिछले कार्यकाल में ही पक्की करा चुके हैं। इस कार्यकाल में सीवर जहाँ जहाँ पड़ती जा रही है वहाँ सीवर पड़ने के बाद हम गलियां सही कराते जा रहे हैं। कुछ जल निगम सही करा रहा है, कुछ हम सही करा रहे हैं। और साथ ही ये जितने भी ये जो नाले सफाई का कार्य हमने शुरू कर दिया, बरसात से पहले नाले सफाई हो जाएंगे। उसके बाद लाइटों का आपने देखा ही है, शहर में अपनी गाड़ी की आप लाइट बंद कर दीजिए, पूरे शहर में घूमे आइए, आपको लगेगा नहीं कि आपकी गाड़ी की लाइट बंद है, इतनी रोशनी शहर में है। और आपने देखा होगा कि शहर में हमने व्हाट्सअप नंबर पूरी गलियों में बांट रखा है, बोर्डों पर लगा रखा है। शहरवासी का किसी का भी फ़ोन आता है तुरंत कार्रवाई होती है।